नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हैं मनोज सागर जैन जी। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, आपसे पहला सवाल कर लेते हैं। अभी अहमदाबाद में जो विमान घटना हुई सर, जिसमें बताया जा रहा है कि 241 लोग मारे गए, और जब वो विमान हादसा जब हुआ, जब हॉस्टल से जब वो टकराया तो वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, जिसकी वजह से उनको भी क्षतिग्रस्त हुआ इस हादसे पे। तो क्या कहना चाहते हैं आपसे हादसे अ, पे? पहली बात तो मैं उनके लिए अपने दिल मन तन से और बहुत पीड़ा है इस चीज़ के लिए कि 242 लोग सवार थे, उसमें सिर्फ एक बंदा बचा और 241 लोग वो मतलब उनकी मृत्यु हो गई। और उनके लिए पहले भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनके साथ साथ जो हॉस्टल के अंदर करीब 250 300 200 लोग के आसपास सुनने में आया कि 200 लोग के आसपास वहाँ बच्चे भी एक्सपायर हो गए जो कि मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। तो उसके लिए पहले सबसे पहले मैं दुख व्यक्त करूँगा, उनको श्रद्धांजलि दूंगा। और ये हादसा नहीं होना चाहिए था, ये हादसा बहुत गलत हुआ है जैसा हुआ है। अब दिल्ली के अंदर हमारे को बोलते हैं कि 10 साल में गाड़ी रिटायर हो जाती है, गाड़ी इंजन ख़त्म हो जाता है। तो ये विमान वालों का काफ़ी गलत स्थिति है इंडियन एयरलाइंस की कि 13 साल पुराना जहाज़ भी चलाया जा रहा है जिसका इंजन ख़राब है। और जो दिल्ली से चला था, दिल्ली से अहमदाबाद रुका है और अहमदाबाद से फिर वो आपका लंदन जा रहा था। लेकिन और बीच हाथ में उड़ते ही वो 400-500 फीट की ऊंचाई से ही वो नीचे गिर गया। तो जब इंजन ख़राब है, जहाज़ की हालत खस्ता हो जाती है, तो ये दिल्ली सरकार को और भारत सरकार को सोचना चाहिए इस तरह के विमानों को यहाँ से हटाया जाए। बाहर के विदेशी जो विमान हैं, एमरेट्स फ्लाइट्स हैं या बाहर की वो विदेशी फ्लाइट्स हैं या ब्रिटिश एयरलाइंस है, बहुत सारी एयरलाइंस हैं। उनकी आप देखो, मतलब एयरलाइंस जो भी है साफ़ सुथरी होती है, बड़ी होती है। मैं भी विदेशों में घूमा हूँ, हर जगह घूमा हूँ। मैं भी लंदन गया हूँ, पेरिस गया हूँ, दुबई गया हूँ, हर जगह गया हूँ। तो मैंने भी चीज़ें देखी, नोट की हैं कि इंडियन एयरलाइंस की साफ़ सफाई और इंजन कुछ जैसा चल रहा है वो चलाते हैं। अब हमारे दिल्ली में देखिए आप, बसें चल रही होती हैं, बसों को खींचते हैं, वो घूं 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 इंजन इतना बोल रहा होता है, गियर बक्सा अटक रहा होता है, लेकिन खींच रहे होते हैं। ऐसे ही जहाज़ों को भी मतलब खींच रहे हैं। अच्छा कि ठीक है यार, मतलब उसमें थोड़ा सा और चलने दो। तो ये सारी नेगेटिविटी है और ये नहीं होनी चाहिए। इससे आप हादसे के शिकार हो सकते हैं और आगे भी हो सकते हैं। अगर इस तरह की अगर रही स्थिति रही तो मैं फिर दोबारा से गुजारिश करूंगा दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि इस तरह के विमानों को हटाया जाए और सबको चेक किया जाए, रीचेक किया जाए। जो भी जिसकी भी स्थिति हल्की सी भी खराब आती है, ये कोई सड़क नहीं है कि आप सड़क पर दौड़ा रहे हो। ये आपको 10,000, 15,000, 12,000 फुट की दूरी, मतलब मीटर की दूरी पर जाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। 40-40 हज़ार फुट की दूरी पे है, मतलब। और वहाँ से अगर कोई विमान को हादसा हो जाए, वहाँ से गिरे, तो बताओ कितने घर नष्ट होंगे, क्या होगा। ये चीज़ सोचना चाहिए। मोदी सरकार के सर अभी 11 साल हो चुके हैं, और साथ में दिल्ली सरकार के भी 100 दिन हो चुके हैं। तो कैसा देखते हैं सर आज के जो देश की स्थिति या दिल्ली की स्थिति आप? देश की स्थिति है, मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी वाली बात है। और कंटिन्यू अगर ऐसे ही काम किया, अच्छा काम किया, प्रवृत्ति उनकी ऐसी अच्छी बनती रही, तो और भी आगे चलेंगे। और आगे मतलब मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा कि अच्छा काम कर रही है बीजेपी और आगे बढ़े। योगी सरकार भी काम अच्छा कर रही है, दिल्ली सरकार भी काम अच्छा हो रहा है। अब आप सोचो कि अभी हमने चावल पकने रखे हैं और अभी चावल पक जाएं और हम फटाफट खा लें, तो वो भी मुमकिन नहीं है ना। तो अब दिल्ली सरकार में हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई हैं, उन्होंने भागदौड़ संभाली है। वो दिल्ली सरकार की स्थिति जानेंगी, फाइलें पढ़ेंगी, रीड आउट करेंगी, उसके बाद वो निर्णय ले पाएंगी। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ होना है, यहाँ पे ये होना है, यहाँ ना। अभी उन्होंने एक निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार में कि दिल्ली के जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, जो सर्कल रेट्स हैं, वो बढ़ने चाहिए। वो अच्छी बात है, बढ़ने चाहिए, उनके स्टैम्प ड्यूटी आनी चाहिए। लेकिन मैं एक सुझाव दूंगा कि ब्लैक मनी बंद कराई जाए। क्योंकि अभी भी प्रॉपर्टी लेने में क्या होता है, मान लो कि मैं दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता से गुजारिश करूंगा, उन्होंने सर्कल रेट तो बढ़ाया है, लेकिन ब्लैक मनी बंद करें। क्योंकि प्रॉपर्टी में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली जाती है तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगती है, लेकिन 8 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए आज भी ब्लैक दिए जाते हैं। तो ब्लैक ना दिए जाए। स्टैम्प ड्यूटी भले ही 5% या 7% से हटाकर, लेडीज़ पे 5% है और जेंट्स पे 7% है, वो हटाकर 1% कर लें या 1.5% कर लें, लेकिन उनसे पूरा पैसा वाइट का लिया जाए। अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी नाम में हो रही है तो 10 के 10 करोड़ रुपए वाइट में ही जाएं। ये नहीं कि 2 करोड़ रुपए वाइट में जा रहे हैं और 8 करोड़ रुपए ब्लैक में जा रहे हैं। एटलीस्ट ब्लैक मनी पे शिकंजा तो अटकेगा। मैं पहले भी अपनी चैनलों पे, अपनी न्यूज़ में बता चुका हूँ कई बार कि ब्लैक मनी बंद होनी चाहिए। ब्लैक मनी बंद होने से क्या होता है, कैश बंद जब तक नहीं होगा तो स्मगलिंग बंद नहीं होगी, जो कि आज भी गोल्ड में स्मगलिंग होती है।
और डेली का 200-400 किलो मतलब पता नहीं कितना कितना किलो मतलब स्मगलिंग होता है, जो कैश को तब्दील करके ही होता है। तो कैश सबसे पहले बंद करो, और कैश बंद होने पे आपका प्रॉपर्टी का लिया बेची भी बंद होगी, जो कि सारा कैश प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो जाता है। वो दिल्ली सरकार को और हमारे रेखा गुप्ता जी को सोचना चाहिए, इस पर थोड़ा निर्णय लेना चाहिए। सर दिल्ली में भी लगातार आप देख रहे हैं बुलडोजर जो चल रहे हैं, एक्शन, झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, इसके आप समर्थन में, विरोध में, और आप क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? हाँ, उसके मैं समर्थन में हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तो परिवार से परेशान हैं, जिन लोगों की परेशानी समझना चाहिए, जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में ख़राब है, लेकिन कुछ लोग उसमें अनैतिक रूप से झुग्गियाँ डाल के बैठे हैं, घर डाल के बैठे हैं, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, मतलब जगह भी है, लेकिन जानबूझ के झुग्गियाँ उन्होंने अपनी किराए पे दे देते हैं और उनसे किराया हड़पते हैं। तो इस तरह की मतलब जो लोग हैं उनको हटाना चाहिए, और इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए। और ये जांच इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि उन लोगों से लोग किराया लेके खा रहे हैं और अपनी झुग्गियाँ किराए पे दे रहे हैं, जो वाकई में परेशान लोग हैं, जिनके पास वाकई में कुछ नहीं है। तो दिल्ली सरकार से मेरी गुजारिश होगी कि उनको एक कोने में कहीं पे उनको एक छोटा सा एक मकान बना के देना चाहिए, ताकि हमारे दिल्ली सरकार में, दिल्ली में कोई भी आपका झुग्गी वाला, कोई भी गरीब इंसान परेशान ना हो। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश दिल्ली में भी रहेगी। जगह जगह जो इंक्रोचमेंट है, जैसे रेडी पटरी वाले हैं, हाँ, उनकी वजह से भी कई हादसे, इंसिडेंट कई जगह पे देखे नहीं। बिल्कुल, मैंने पहले भी इस वीडियो में कई बारी वीडियो में बताई है आपको। एक मेरा चैनल भी है सागर एक लहर, उसमें भी मैंने वीडियो डाली है, बोला भी है कि बीच में लोगों ने ट्रैफिक इतना लगा रखा है, आप कहीं पे भी चले जाओ, लेफ्ट साइड पे चाहे राइट साइड पे लोग बागों अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, और मेरे हिसाब से उन गाड़ी वालों के चालान होने चाहिए, 25,000 रुपये का चालान। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि कम चालान में क्या होता है, लोक अदालतें बनी हुई हैं, लोग कहते हैं ठीक है लोक अदालत में पैसा भर देंगे, अगर 10,000 का चालान है, 1,000 रुपये में काम हो जाएगा तो बच जाएंगे, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये वकील भाई को दे देंगे, 1,000 रुपये का चालान हम भुगत लेंगे, 2,000 रुपये में नुकसान 10,000 का कवर कर लेंगे। तो मेरा मानना ये है, मेरा मतलब दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से ये गुजारिश है कि जितनी भी साइडों में गाड़ी खड़ी होती है, सबको क्रेनों से टॉचिंग करवाओ और उनको सबको सीज कर दो, 25,000 रुपये मिनिमम चालान कर दो, अदरवाइज हर गाड़ी पे एक चालान का रेशो बांध दो। अगर कोई भी गाड़ी 10 लाख रुपए तक की है तो 10,000 का चालान, कोई गाड़ी 20,000 रुपये, 20 लाख रुपए वाली गाड़ी है तो उसका 20,000 का चालान, कोई गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है तो उसका सीधा 10 लाख रुपए का चालान। मतलब 10% आप चालान का स्थिति बना दो, 10%, 5%, ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ये वहाँ की नीतियाँ डिसाइड करेगी, ये हमारी आपका कानून मंत्री डिसाइड करेंगे। तो उसमें कुछ इस तरह के इम्पोज कर दो कि ताकि वो बंदा वहाँ पे गाड़ी ना लगाए। गाड़ी लगाने से बहुत नुकसान होता है, किसी बंदे को हॉस्पिटल जाना है तो गाड़ी में रश मिलता है, ट्रैफिक जाम मिलता है दिल्ली के अंदर, और वो उसकी डेथ भी हो सकती है। पर गाड़ियाँ निकल रही होती हैं, साइडों में गाड़ी खड़ी होती हैं तो ट्रैफिक जाम होता है, उससे कोई बंदा हॉस्पिटल जा रहा है तो उसकी डेथ होने की संभावना होती है। डॉक्टर कहता है अरे आप 10 मिनट 15 मिनट पहले ले आते तो शायद मैं बचा लेता, लेकिन आपको 1 घंटा लेट हो गया। तो कुछ लोग गाड़ी बीच में दम तोड़ देते हैं, ये बहुत अनैतिक स्थिति है और बहुत दुखदायी स्थिति भी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी दिल्ली सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, और मेरे केंद्र सरकार से, भारत सरकार से, हमारे मोदी जी से, कि इस तरह के गाड़ियों पे चालान किए जाए और रेडी पटरी वालों को भी हटाया जाए। जो रेडी पटरी वालों की बात हो रही थी, रेडी पटरी वाले क्या करते हैं, सारी जगह फुटपाथ पे जगह घेर के बैठे होते हैं। मतलब उन लोगों को भी फ्री का सामान मिल गया। अगर फुटपाथ पे उन्होंने क्या कर दिया, फुटपाथ पे अपनी ठेली लगा ली, फुटपाथ पे अपना पूरा काउंटर लगा लिया, जो 2 लाख रुपए महीने की जगह उनको दुकान मिलती, उन्होंने तो एक तरह से 50,000 महीने में जगह खरीद ली। अब मैं उसका एग्जांपल देता हूँ, वो 25,000 पे क्या करते हैं, सिर्फ आपका एमसीडी वालों को दे देते हैं, दिल्ली सरकार को 25,000 पुलिस डिपार्टमेंट को चला जाता है, तो उनकी 2 लाख रुपए की किराए की महीने की शॉप, दुकान, उनको एक तरह से 50,000 महीने में मिल गई। उनको तो अच्छी अर्निंग हो रही है। ये तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए और शिकंजा सख्त से सख्त कसना चाहिए, क्योंकि करप्शन इतना बढ़ गया, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया। इन लोगों की, मैंने दोबारा कहूँगा, पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, इनकी सैलरी अगर 10 लाख भी होगी ना, 50 लाख भी होगी, तो इनको मतलब घूस खाने की आदत पड़ चुकी है और ये बिना घूस के नहीं रह सकते हैं। तो उस दुकानदार को भी क्या फायदा मिल गया, 2 लाख की दुकान 50,000 में मिल रही है कि 25,000 मैंने एमसीडी वालों को दे दिए, 25,000 मैंने आपका पुलिस वालों को दे दिए, 2-4 बंदे कोई स्पेशल स्टाफ से आ गया या कोई क्राइम ब्रांच से आ गया तो 2-4-5,000 उसको दे दिए, चाट पकौड़ी खिला दी, बस। सुधरेगा लगता है आपको मुख्यमंत्री जी के? बिल्कुल, आप अगर ये मुख्यमंत्री जी हमारी किसी के बहकावे में ना आए और अपनी कमांड सख्त कर लें तो शायद सिस्टम बहुत अच्छा सुधर सकता है। मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से गुजारिश करूंगा, इसको आप जल्द से जल्द सुधारें
और जल्द से जल्द इसको कार्रवाई जरूर करें। जहाँ पे रेडी पटरी वाले लगे हों उनको वहाँ से हटवाएं, उनको वहाँ पे बिल्कुल ना खड़े होने दें। उनको बोलें अपनी दुकान लो, अपना किराया भरो, अपनी इनकम करो, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, इनकम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो उनको दुकान आराम से मिल जाएगी, ऐसा नहीं मिल पाएगी। तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा और दिल्ली सरकार को सोचना बहुत ज़रूरी है। इतना होता था। हाँ, ठीक है, और आप भी बाकी देख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। आपको फिर अगला नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ एडवोकेट मनोज सागर जैन, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।